नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं मीरा राजपूत। 10:30 बजे हमारे आवास पर आइए। सुबह सुबह संजय झा के घर पहुंचकर नीतीश कुमार ने दिया निर्देश। फिर एमएलसी चुनाव पर बड़ी बैठक, बिहार में सियासी हलचल तेज। इसके बाद दूसरा बयान भी आप देखिए कि शाम में आइए और एक एक चीज बताइए क्या हो रहा है और क्या नहीं। उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी से मांगी जानकारी, एक्शन में सांसद नीतीश कुमार। इसके बाद एक और बड़ी हेडलाइन देखिए कि 10:30 बजे मेरे घर आना है। विजय चौधरी के बाद अब संजय झा के घर पहुंचे नीतीश। जेडीयू के भीतर बड़े बदलाव के संकेत, एक के बाद एक बड़ी खबर निकल करके बिहार से सामने आ रही है। नीतीश कुमार एक्शन मोड में है पिछले 3 दिन से और बड़े नेताओं से मिल रहे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी से मिलकर के उनके आवास पर पहुंचते हैं और कहते हैं कि मेरे घर आइए, मुझे हिसाब किताब दीजिए कि क्या चल रहा है और क्या नहीं। नीतीश कुमार का अपने आवास से उठकर के उप मुख्यमंत्री के आवास पर जाना और इतनी बड़ी स्टेटमेंट मीडिया कर्मियों के सामने देना और साथ ही ठीक उसी समय सम्राट चौधरी का दिल्ली में होना, क्या कहता है। और सम्राट चौधरी का दिल्ली में होना और तमाम बड़े चेहरों से मिलना, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलना, तमाम चिराग पासवान हो और तमाम और भी चेहरे हो, गिरिराज सिंह हो, वो तमाम बड़े चेहरे दिल्ली में थे। इनफैक्ट बिहार के कैबिनेट के बड़े चेहरों से भी उन्होंने वहां पर मुलाकात की। बिहार के आईएएस और आईपीएस के कैडर से भी मुलाकात की और उसके बाद वो राष्ट्रपति से भी मिलने जाते हैं सम्राट चौधरी। एक के बाद एक 2 दिवसीय दौरे पर उन्होंने सबसे मुलाकात की। वहीं दूसरी तरफ बिहार में नीतीश कुमार क्या कर रहे थे कि उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी से कह रहे थे कि मेरे घर आओ, मुझे हिसाब किताब दो, क्या चल रहा है और क्या नहीं। क्या नीतीश कुमार की कुर्सी से हट जाने के बाद, नीतीश कुमार के कुर्सी से हट जाने के बाद कुछ ऐसा हुआ है जो नीतीश कुमार को नापसंद है? और कुछ भी बिहार में पिछले 2 दिन से जो राजनीति चल रही है तो उसको मद्देनजर रखते हुए क्या बिहार को ये कयास के साथ देखा जाए कि बिहार के अगले कुछ दिनों में कोई भी बड़ी खबर निकल करके सामने आ सकती है? क्योंकि सारा मामला तो जो बड़ी खबर है कि 10 सीटों का है। कौन सी 10 सीटें? बिहार में 10 सीटें विधान परिषद की, जिनका चुनाव 18 जून को होने जा रहा है। 18 जून। और आज जब मैं ये खबर सुना रही हूं, आपको अपडेट दे रही हूं, 1 जून है और 1 जून यानी कि आज से नामांकन शुरू हो चुका है। पर इन 10 सीटों पे कौन कहां से उतरेगा, कौन उतरने वाला है, जदयू को कितनी सीटें मिली, चिराग पासवान को कितनी सीटें मिली, उपेंद्र कुशवाहा को क्या मिलेगा, जीतन राम मांझी का क्या होगा, खुद बीजेपी का क्या होगा, सीटें क्लियर ही नहीं है। कंफ्यूजन है, पूरी तरीके से सस्पेंस बना हुआ है। और इन 10 सीटों को लेकर के लगातार राजनीतिक पंडित बिहार के ये भविष्यवाणी कर रहे हैं कि मामला ये है। इसी मामले को लेकर के जद्दोजहद चल रही है, हिसाब किताब मांग रहे हैं नीतीश कुमार। और अगर ये बात नहीं है तो क्या बात है कि सम्राट चौधरी का हिसाब किताब दीजिए कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं। कुछ तो मायने होंगे ना इस बात के, जब नीतीश कुमार ये कह देते हैं विजय चौधरी से। और पहले विजय चौधरी से मुलाकात और कल वो जाते हैं संजय झा जो जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनसे भी जाकर के कहते हैं कि 10 बजे मेरे घर पर आइए। 10 नहीं 10:30 बजे मेरे घर पर आइए, ये बयान है उनका कि 10 नहीं 10:30 बजे मेरे घर पर आइए, मुझे आपसे बातचीत करनी है। नीतीश कुमार जी, आप संजय झा के आवास पर गए थे खुद कल। जब आप संजय झा के आवास पर गए तो आप बातचीत तो वहां भी कर सकते थे। जब उनके आवास पर गए, आपको मीडिया कर्मियों के सामने ये संदेश छोड़ने की क्या जरूरत थी? या फिर कुछ मैसेज आप बीजेपी को पहुंचा रहे हैं इनडायरेक्टली कि मैं यहां बिहार में तैनात हूं? क्या कुछ ऐसा चल रहा है? क्योंकि जब वो आए हैं, ये सामान्य सी बात है, हम किसी के घर जाते हैं और हमें फेस टू फेस भी बात करनी है किसी से, किसी चीज को कन्फ्रंट करना है तो सामने बैठ करके कर लेंगे। पर अगर हम बाहर निकल करके 4 मीडिया कर्मी खड़े हैं, उनके सामने बोलेंगे तो क्या हमें नहीं पता कि ये मैसेज तमाम टीवी चैनल, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया पर चलेगा? तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या जो बिहार के राजनीतिक पंडित भविष्यवाणी कर रहे हैं कि नीतीश कुमार
कुछ तो बड़ी खिचड़ी पका रहे हैं और बीजेपी को क्या बड़ा नुकसान तो नहीं होने वाला है जो नीतीश कुमार करने जा रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा एक्शन मोड में जिस तरह से दिखाई दे रहे हैं। तो कुर्सी का तो खेल नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया कुछ ही दिन पहले कि लिख के रख लीजिए, जल्द ये सरकार जो है जाने वाली है, ये सरकार चलने वाली नहीं है। अच्छा, तेजस्वी यादव की बातों का दम जब बड़ा हो जाता है, जब तेजस्वी यादव ने यह भी कहा आगे कि मैंने तो यह भी कहा था कि अगर चुनाव में जीत भी जाते हैं तो नीतीश कुमार ज्यादा दिन मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। क्यों हुआ ऐसा? वही हुआ, ये कहा तेजस्वी ने कि जो मैंने कहा वही हुआ, और मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि सरकार ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है। बिहार में चल क्या रहा है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि सबसे हिसाब किताब मांग रहे हैं, सबको अपने आवास पर बुला रहे हैं और पहले खुद जाते हैं उनके आवास पर, और सम्राट चौधरी दिल्ली में बैठे रहते हैं। अच्छा, इस बीच में एक और बड़ी खबर निकल करके सामने आई। जैसे ही सम्राट चौधरी दिल्ली से लौटे तो वो नीतीश कुमार से मिलने गए, सीधे नीतीश कुमार से मिलने गए। नीतीश कुमार से मिलने के क्या मायने हैं ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और वो भी कहीं और ना जाकर के सीधे उनके आवास पर। क्या मनाने की जद्दोजहद चल रही है? क्योंकि 10 सीटों की बात है विधान परिषद की, और यहां तो ये भी बात है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भी उसमें शामिल हैं। इन 10 सीटों में से निशांत कुमार की भी भूमिका अदा करवानी पड़ेगी, क्योंकि खबर निकल करके सामने आई कि वो भी जल्द एमएलसी बनने जा रहे हैं, और जो चुनाव हो रहे हैं उनमें उनकी भी एमएलसी की तैयारी हो रही है। तो क्या बेटे की जद्दोजहद है? जिन नीतीश कुमार को यह कहा जाता था कि वो खुद भी कहते थे, बयान देते थे कि मैं परिवारवाद में ज्यादा विश्वास नहीं रखता हूं, मैं जनता में विश्वास रखता हूं, तो क्या कुछ ऐसा होने जा रहा है कि खास करके नीतीश कुमार अपने बेटे के लिए कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं और समझ रहे हैं? क्योंकि बीजेपी की हर तरफ से बल्ले बल्ले है। उनके मुख्यमंत्री हैं, एनडीए से जो चुने हुए चेहरे हैं वो सम्राट चौधरी बीजेपी के चेहरे हैं, बीजेपी के नेता हैं। तो अपने आप में ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि बीजेपी को तो जिस तरह से वो रणनीति बिछा रही है, हर तरफ से बल्ले बल्ले है। पर जब नीतीश कुमार कुर्सी से उठ जाते हैं, जब उनके पास वो सियासी ताकत नहीं रह जाती है सरकार वाली, तब ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार कुछ सोच रहे हैं कि मेरे साथ तो घालमेल हो गया जी, ऐसा मैं कयास लगा रही हूं। और उसके बाद वो एकदम से एक्शन मोड में आ गए, क्योंकि ये तो कतई इत्तेफाक नहीं हो सकता कि मुख्यमंत्री बिहार के सम्राट चौधरी दिल्ली में डेरा डाले हुए हों और ठीक उसी समय नीतीश कुमार भी बिहार की सड़कों पर निकल करके तमाम नेताओं के आवास पर जा रहे हो। खास करके जो दूसरे नंबर के बड़े चेहरे हैं सरकार में, विजय चौधरी, मुख्यमंत्री के बाद उप मुख्यमंत्री ही आता है, उनसे जाकर के हिसाब किताब मांग रहे हो। अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है ये खबर। एक वीडियो की झलक और भी है। आनंद मोहन, याद होगा आपको, भूले नहीं होंगे आप। आनंद मोहन ने यह बयान दिया खुद जेडीयू के नेता होते हुए कि थैली की राजनीति चल रही है जी, जो थैला लेकर के जाएगा मंत्री बन जाएगा। अच्छा, यहां पर हम स्पष्ट नहीं कर सकते कि उस थैले में था क्या, जिसका जिक्र आनंद मोहन कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि थैला तो जाता है जी। और इसीलिए अब वो जदयू वो नहीं रही और उसके साथ साथ नीतीश कुमार को जीते जी दफन कर दिया गया है। ये आनंद मोहन का बयान निकल करके सामने आया था। तो क्या जो आनंद मोहन कह रहे हैं उसको भी सर्कल में, उस बात को भी सर्कल में रख करके देखकर विश्लेषण करना चाहिए कि जो वो बयान दे रहे हैं कि जीते जी ही दफन कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो क्या आनंद मोहन नीतीश कुमार को फंसते देख रहे हैं एनडीए गठबंधन में, तब ये बयान दे रहे हैं? क्योंकि उनको फंसाने वाला कौन है? जेडीयू के किसी नेता में तो दमखम है नहीं कि भाई सुप्रीमो को ही जो है जो घेर ले। पर वही जब एनडीए गठबंधन में आ जाते तो अपने आप में बहुत सारे चेहरे आ जाते हैं। दबाव किसका है? और नीतीश कुमार क्या जो है इस समय जिस तरह से ये बयान दे रहे हैं, तो अब बीजेपी को कोई सियासी मैसेज दे रहे हैं और बड़ी रणनीति तैयार कर रहे हैं। क्योंकि नीतीश कुमार की जिस तरह की रणनीति होती है, सब भौचक के रह जाते हैं। जब बीजेपी से गठबंधन तोड़ करके वो तेजस्वी के पास गए तो अमित शाह जी ने कहा था कि इन पर भरोसा हम कभी नहीं करेंगे।
ये जिस तरह से दल बदल कर रहे हैं, हम कभी भरोसा नहीं करेंगे इन पर, और ना इनको कभी अपने गठबंधन में लेंगे। उन्हीं नीतीश कुमार को गठबंधन में भी लिया और उन्हीं नीतीश कुमार के साथ राजनीति आज वर्तमान में भी करनी पड़ रही है। और नीतीश कुमार की रणनीति इतनी मजबूत है कि सब उनकी जो है बातों को मान करके, उनकी डिमांड्स को मान करके अपने गठबंधन में लाना चाहते हैं। अच्छा, यहां पर सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि अब नीतीश कुमार के साथ क्या होगा, कि नीतीश कुमार को 10 सीटों में से कितनी सीटें मिलने जा रही है। क्योंकि 1 जून जब मैं आज अपडेट बता रही हूं, मैंने आपको बताया, अभी पीछे भी बताया कि जब मैं आपको अपडेट खड़े होकर के सुना रही हूं, 1 जून आज से नामांकन उन्हीं सीटों पर चालू हो गया है। पर बीजेपी के किसी भी नेता का जो है नामांकन नहीं हुआ है, या फिर एनडीए गठबंधन के किसी भी चेहरे की बातचीत सामने नहीं आई है कि कौन कहां से लड़ेगा। नामांकन शुरू है और चेहरों का गणित अभी लग ही नहीं पाया है। क्या इसी चेहरे की जद्दोजहद है? ऐसा ना हो कि यहीं से ही नीतीश कुमार की जो खटपट है वो बड़ी होती चली जाए। और क्या उनको ये कसक भी दिखाई दे रही है कि मैं कुर्सी से हटा तो मेरे पास वो ताकत नहीं रह गई है, क्योंकि पावर सेंटर के तौर पर अपने आप को दिखाना चाह रहे हैं। इन जिस तरह से कैमरा के सामने बोल रहे हैं, वो तमाम मीडिया कर्मियों के सामने बोल रहे हैं, तो झलक तो दिखाई दे रही है थोड़ी सी कि वो अपना दबदबा दिखा रहे हैं। पर दबदबा के साथ एनडीए कितना उनकी बातें मान रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये कोई अंदाजा नहीं लग पा रहा है, क्योंकि सब एक खबर को उठा करके ही विश्लेषण कर सकते हैं, पर क्या अंदर खाने चल रहा है वो नहीं बता सकते। जब एक्शन हो जाता है तब पता ही चलेगा, पूरे देश को पता चलता है कि बिहार में क्या कुछ हुआ है। अच्छा, एक चीज और महत्वपूर्ण है यहाँ पर कि संजय झा जो जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन्होंने बड़ा बयान दिया है, बड़ी स्टेटमेंट उन्होंने पिछले 4 घंटे पहले उन्होंने बड़ी स्टेटमेंट दिया है। जबकि ये स्टेटमेंट जब महत्वपूर्ण हो जाती है जब नीतीश कुमार कल मिल करके आए और नीतीश कुमार ने संजय झा को टाइम दिया कि 10:30 बजे मेरे आवास आइए, मुझे आपसे बातचीत करनी है। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि संजय झा उसके बाद कुछ घंटे बाद क्या स्टेटमेंट मीडिया कर्मियों को दे रहे हैं कैमरे के जरिए। देखिए जरा आप अपनी स्क्रीन पर कि क्या लिखा हुआ है कि जेडीयू नेता संजय कुमार झा ने कहा, मैं एक बात से साफ कर देना चाहता हूं कि नीतीश कुमार का 20 साल का शासन जो एनडीए के साथ मिलकर चला है, देश में पहली बार उनकी वजह से बिहारियों का सिर ऊंचा हुआ है। आज भी जो सरकार बिहार में चल रही है वो नीतीश कुमार द्वारा दिखाए गए रास्ते पर ही चल रही है, उनका हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहा है। मतलब वो कह रहे हैं कि आज जो सरकार चल रही है वो भी, उसको भी रास्ता नीतीश कुमार दिखा रहे हैं। और 20 साल से जब एनडीए का गठबंधन के बीच में वो मुख्यमंत्री थे, वो इस तरह से सरकार चला रहे थे कि बिहारियों का सर ऊंचा था, इस तरह से वो अपना काम कर रहे थे। क्या कहना चाहते हैं संजय झा अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक तरफ वो ये दिखा रहे हैं कि दबदबा जेडीयू का कायम है, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसीलिए नीतीश कुमार एक्शन मोड में है। वहीं संजय झा ये भी कह रहे हैं कि हमारे नेता ने जिस तरह से सरकार चलाई है वो बिहारियों का सर ऊंचा, गर्व से देखने वाली तस्वीरें हैं वो। तो क्या वो ये दिखाना चाहते हैं कि नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाया तो कहीं ना कहीं बिहारियों के मन में संकुचाई चीजें हैं और उस तरह से सरकार नहीं चल पा रही है, या क्या दिखाना चाहते हैं कि जदयू इतना मजबूत है बीजेपी के सामने कि वो खुद से कुछ नहीं कर सकता? क्या कुछ चल रहा है? बीजेपी की तो अपनी राजनीतिक टिप्पणी खत्म नहीं हो रही है और साथ में बीजेपी की खबरें भी निकल करके सामने आ रही हैं कि उनकी तो बैठकें चल रही हैं आला कमान से, और नीतीश कुमार बिहार में कर रहे हैं एक्शन, अपना दिखा रहे हैं। तो क्या कुछ बिहार में होगा नहीं पता, पर मैं आपको तमाम अपडेट दिखाती रहूंगी। 10 सीटों का ये गणित, कहां से निशांत कुमार एमएलसी बनने वाले, कौन सी सीट से? क्या उसी सीट से जिससे नीतीश कुमार जो है मैदान में थे, विधान परिषद की सीट नीतीश कुमार की खाली हो गई, क्या वहीं से उतरेंगे? क्या होगा क्या नहीं होगा नहीं पता है, पर हर अपडेट बिहार से लेकर के यूपी तक, यूपी से लेकर के साउथ में क्या चल रहा है वहां तक हर अपडेट आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।